बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ तरबूज पर कार्विंग करने जा रहा हूँ, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को एक एक स्टेप आसान तरीके से समझाऊँगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो जब भी आपके घर में कोई फंक्शन होता है या कोई इवेंट होता है तो आप इस कार्विंग को एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और ख़ूब तारीफ़ें हासिल करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये मेरी बनाई गई वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपने कोई भी पार्ट इसका जो है स्किप नहीं करना, तो आपने इस वीडियो को फुल देखना है। तो ये मेरे पास वाटरमेलन है जिसको तरबूज कहते हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो के बराबर है। आपने इस तरह इसको ऊपर से काट लेना है टॉप से, ताकि जब आप इसकी जो है इसको रखें तो ये अच्छे तरीके से यानी एडजस्ट हो सके। तो ये इस तरह आपने इसको रखना है। और इसके बाद ये मेरे पास रिंग है, आपने ये रिंग लेकर इसको इस तरह निशान लगा लेने हैं। ये देखें निशान लग चुके हैं। इसके बाद ये मेरे पास वो नाइफ़ है जिससे ये मैं कार्विंग करूँगा। और इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सी कार्विंग की वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर कमेंट्स आपके अच्छे आए तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये आपने ऐसा राउंड, आप चाहें तो ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इस तरह ये राउंड जो है काट लेना है। काटने के बाद आपने इसकी साइडें जो है ये इस तरह थोड़ा सा फासला रख के काट लेनी है। आपने नाइफ़ को ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना। अगर आप डीप लेके जाएंगे तो ये जो इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो बाहर निकल आएगा। तो इस तरह आपने साइडें सेट कर लेनी है इसकी, और आपने इस तरह इसको राउंड काटना है। आपकी जो नाइफ़ है वो कोशिश कीजिएगा कि तेज़ हो, ताकि आप जब भी कटिंग करें आसानी से काट सके। तो आपने नाइफ़ को हमेशा तेज़ रखना है। जब ये राउंड कट जाए तो आपने इस तरह थोड़ी सी कटिंग कर लेनी एक साइड से। आपने 6 साइड से इसकी कटिंग करनी है और सबका फासला जो है आपने एक जैसा रखना है। कोई भी फासला आपने यानी बराबर बराबर फासला रखना है। कोई भी ज़्यादा फासला जो है वो ना ज़्यादा रखना है आपने, ना कम रखना है। तो ये देखें, ये इस तरह मैंने कटिंग लगा कर इसके जो मैं पत्तियाँ बनाऊंगा 6 हिस्सों में, इस तरह मैंने काट ली हैं। तो इसके बाद आपने ये जो अंदर वाला सेंटर वाला हिस्सा है आपने इस तरह इसको कट लगा लेना है। तो ये मैं इसकी पत्ती बनाऊंगा। ये इस तरह आपने बिल्कुल नरम हाथ से इसकी पत्तियाँ बनानी हैं। तो इसमें से मैं कुछ हिस्सा जो है वो स्किप भी करूँगा। एक एक दो दो तीन तीन पत्तियाँ मैं आपको दिखाता जाऊँगा, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना ज़ाया हो और आपको आसानी से समझ आ सके इस वीडियो की। तो ये इस तरह मैं इसके दरम्यान से इस तरह काट लूँगा। ये 2 पत्तियाँ मैंने बनाई हैं और आपने इसी तरह ये पत्तियाँ बनानी हैं। और इसके बाद ये तमाम पत्तियाँ जो है मैंने ये इस तरह बना ली हैं। बनाने के बाद आपने इसको इस तरह दरम्यान से काटना है और ये हिस्सा निकालना है। आपने तमाम पत्तियों को इसी तरह काटना है। ये ऊपर से जो टॉप वाला हिस्सा है इसी तरह निकाल लेना है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। तो इस तरह आपने इसको काट लेना है और ये तमाम हिस्से मैंने ऊपर से काट लिए हैं। अब मैं इसकी साइडों से काटूंगा। आपने ज़्यादा जो है डीप नहीं रखना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने ज़्यादा नाइफ़ को डीप नहीं रखना। अगर नाइफ़ को डीप रखेंगे तो जो साइडें हैं इसकी ये कट जाएगी। तो आपने इस अमल को इसी तरह फॉलो करते रहना है। तो इंशाल्लाह ये आप ज़बरदस्त सी कार्विंग बना सकेंगे। मैं एक एक दो स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ। तो इस तरह आपने काटना है इसको, और इस तरफ से भी आपने इसी तरह काट लेना है। ये देखिए माशाल्लाह ये हिस्सा कट चुका है। और इसके बाद ये देखिए तमाम हिस्सा मैंने इस तरह काट कर इस तरह का रख लिया है। और इसके बाद मैं मज़ीद इसकी कटिंग करूँगा इस तरह। लास्ट स्टेप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि मेरी कोशिश है कि आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ सके।
और ये देखें ये इस तरह काट लिया। इसके बाद में इसके मज़ीद नीचे तय वाली मैं इस तरह काट लूँगा और ये तमाम हिस्से आपने इसी तरह काटने हैं। ये मैंने एक और पत्ती बनानी है, ये देखें ये इस तरह आपने काटना है इसको। अगर आपकी नाइफ़, ये जो कार्विंग नाइफ़ है, ये अगर तेज़ होगी तो इंशाल्लाह आप इजीली और जल्दी ये कार्विंग बनाना इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तरबूज पर कार्विंग करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपने थोड़ी सी तवज्जो इसकी तरफ देनी है। अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह इजीली आप ये जो है सीख जाएंगे। तो इस तरह ये आपने पत्तियाँ बना लेनी है सबकी। ये देखिए ये भी, इसको मैं इस तरह काट रहा हूँ राउंड। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जो है ज़्यादा डीप नाइफ़ नहीं रखनी, ना डीप रख कर काटना है। और इसके बाद ये बॉटम साइड मज़ीद जो है मैं इसी तरह पत्ती की शेप में काट लूँगा और इसी तरह आपने काटना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह आपने इसको काटते रहना है और हर तरफ से आपने इसको इसी तरह काटना है। और ये इसके साथ जो हल्की सी वेस्टेज वगैरह आती है उसको भी आपने साफ़ रखना है, यानी नाइफ़ से काटना है। तो ये देखें ये इस तरह मैंने काट ली है। इसके बाद ये तमाम हिस्से मैंने इसी तरह काट लिए हैं और ये थोड़ा सा मज़ीद नीचे जो है इस तरह आपने मज़ीद शेप इसकी बना लेनी है। ये 3 हिस्से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने इन हिस्सों को इसी तरह काटना है। मुझे उम्मीद है कि आप जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आपने मेरी इस बनाई ये वीडियो को पसंद भी करना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसके बारे में कमेंट्स भी देंगे। तो इसके बाद ये साइडें इस तरह आपने काट लेनी है, यानी जो ब्लैक वाली साइड है उससे थोड़ा सा अंदर करके आपने ये साइडें काटनी है और इस तरह आपने ये काट लेनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पत्ती बनी है। उसके बाद ये जो दूसरे वाली पत्ती है इस तरह भी, इसको भी आपने इसी तरह काट लेना है। आप 2-3 दफ़ा इंशाल्लाह ये वाटरमेलन की कार्विंग करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बनाना आसान लगेगा। तो ये इस तरह साइडें काट लें आप और इसके बाद ये तमाम साइडें मैं इसी तरह काट लूँगा। और ये देखें इस तरह मैंने ये पत्तियाँ तमाम बना ली हैं। इसके बाद ये देखें ये दोबारा मैं इस तरह इसको काट लूँगा बॉटम साइड से और ये तमाम हिस्से जो है इसी तरह आपने इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये जिस तरह ये पत्ती बनाई है उस तरह आपने ये पत्ती बनानी है और इसके नीचे से इस तरह काट लेना है। आपने इसकी भी शेप इसी तरह बनानी है और इसकी पत्ती बनाकर आपने इसको इस तरह काट लेना है। और ये देखें ये तमाम हिस्से मैंने इस तरह काट लिए हैं और ये बॉटम साइड से ये लंबी कटिंग करूँगा मैं इसकी, ताकि जो साइडें हैं इसकी अच्छे तरीके से साफ़ हो सके। तो ये देखें ये मैं इसके साइडों से ये तमाम हिस्से ये निकाल लूँगा। और इसके बाद ये वाटरमेलन काटने का जो है वो आखिरी स्टेप है। इसके बाद ये देखें ये आपने इस तरह निकाल लेना है और ये आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप में हमेशा आपने इसी तरह कटिंग करनी है। ये इस तरह आपने साइडें काटनी है और इस तरफ से भी आपने इसी तरह काटना है। आपने वाटरमेलन के राउंड अबाउट, यानी जो राउंड है राउंड अबाउट आपने इसी तरह इसको काटना है। तो ये तमाम हिस्से मैंने काट लिए हैं और ये माशाल्लाह हमारा जो तरबूज पे कार्विंग है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसकी डिस्प्ले करूँगा। तो
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी यानी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मेरे से सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर।